नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज बताने जा रहा हूं ब्रीथ सर्किल, जो आपका कंपटीशन के लिए मैथ है, जो एसएससी, बैंक पीओ और रेलवे की तैयारी करते हैं। उनके लिए जो है मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा ब्रीथ से संबंधित, जो आपका जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी के लिए जो आपका एग्जाम में आपका उस रगन का क्वेश्चन जो आपको पूछेगी, उसी रगन से मैंने जो आपको जो है क्वेश्चन लेके आज लेके आया हूं। आज मैं सर्किल बताने जा रहा हूं, लेकिन कुछ लड़कन जो है कमेंट में कर देते हैं कि सर डायरेक्ट आप क्वेश्चन लेके आ जाते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले वैसिक थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि ब्रीथ किसे कहते हैं, और ब्रीथ से संबंधित जितने भी परिभाषाएं हैं, परिधि है, त्रिज्या है और व्यास है, मैं आपका सूत्र के साथ जो है आज वैसिक से बताना चाह रहा हूं और मैं बताऊंगा। जो आपका सर्किल है ब्रीथ से संबंधित, मैं आपको जो आज पूरा जो वैसिक में जितने भी आपका जो है थ्योरी होती है, मैं आज आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूं। आज मैं आशा करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा कि ताकि लास्ट में ताकि इसी वीडियो जो आपको तक पहुंचे, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आज कंपटीशन के लिए ये सब जो है मैथ मैं लेके आया हूं। कंपटीशन में जो आपका चाहे आपका सेंट्रल से जो भी एग्जाम जो है आपका जो है बैंक पीओ है, या आपका जो है एसएससी है, बीएसएससी है, यानी आपका जो है रेलवे से जो भी एग्जाम होती है, उसमें से मैं आपको क्वेश्चन जो स्टैटिक्स निकाल के मैं जो है आज बताने जा रहा हूं कि आने वाले समय में जो आपका जो एग्जाम होगी, उसमें जो आपका क्वेश्चन जो है मिलेगा ही मिलेगा, जो मैं आज बताने जा रहा हूं। लेकिन थोड़ा सा वैसिक मैं बता रहा हूं, आप लोग जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। देखिए मैं आपको वैसिक बताना हूं। ब्रीथ, सबसे पहले ब्रीथ चलते हैं। ब्रीथ सबसे पहले ब्रीथ ये आपका गोलाकार मान लीजिए, गोलाकार समतल को ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ छोटा हो या बड़ा, सभी ब्रीथ का जो मान होता है 360 डिग्री का होता है। चाहे तर्क हो चाहे छोटा भी रहेगा, तो भी ब्रीथ का मान जो है हमेशा 360 डिग्री होती है। और ये आपका ब्रीथ हो गया। अब ब्रीथ को घेरने वाली रेखा को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। ब्रीथ को घेरने वाली रेखा को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। जैसे चक्का होता है ना जी, उसके ऊपर जो ट्यूब जैसा होता है ना, वह का परिधि हो गया, क्योंकि ऊपर से है नहीं ढक रही यानी घेर रही है। ब्रीथ को घेरने वाली रेखा को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। अब ब्रीथ के सबसे बीचों बीच बिंदु जो होते हैं उसको केंद्र कहते हैं। अब ब्रीथ के केंद्र से देखिएगा, ध्यान से दीजिएगा, ब्रीथ के केंद्र से होते हुए दोनों ओर जो गुजरती है, दोनों ओर गुजरती है, उससे हम लोग कहते हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, दोनों ओर कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं व्यास। क्या कहते हैं बाबू? इसको व्यास। दोनों ओर जो बिंदु पर जो मिलती है वो आपका व्यास होता है। और आपका जो आधा जो होता है, आधा, उसको त्रिज्या कहते हैं। ब्रीथ के केंद्र से एक ओर जो बिंदु पर मिलती है यानी ब्रीथ पर मिलती है, वो आपका त्रिज्या कहते हैं, है ना। ये आपका केंद्र हो गया, थोड़ा सा ध्यान देना है, ये आपका केंद्र हो गया, है ना। और ब्रीथ के किसी दो बिंदु को जो स्पर्श करती है, किसी दो बिंदु, जैसे ये आपका क्या हो गया, ये जीवा हो गया, या ऊपर हो या नीचे हो, ये आपका जीवा हो गया, जिसको हम चापकर्ण के नाम से भी जानते हैं। जीवा भी कहते हैं इसको, जिसको हम चापकर्ण भी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, गोलाकार समतल को ब्रीथ कहते हैं। अब ब्रीथ को घेरने वाली रेखा को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। अब ब्रीथ के केंद्र से होते हुए दो बिंदुओं जो ब्रीथ पर स्पर्श करती है, यानी ब्रीथ पर जो है दो बिंदु मिलती है ना, ब्रीथ के केंद्र से होते हुए, तो आपका जो है व्यास होता है। अब ब्रीथ के केंद्र से एक ओर जो ब्रीथ पर होती है, वो आपका जो है त्रिज्या होता है नहीं। तो चलिए मैं आपको इस रगन से आज जो है इसका पूरा डिटेल में मैं बेसिक में बताना चाह रहा हूं, जो आप लोग को समझ में आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बोर्ड पर लिखकर मैं बताऊंगा, है नहीं, जो आप लोग समझिएगा।
कंपटीशन से जो है जुड़े हुए जो है जो तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन या और भी कोई भी एडवांस जो इस कंपटीशन की जो तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है सर्किल ब्रिज से जो है मैं आपको क्वेश्चन लेके आया हूं। और जो आपका जो है आसान क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन सब ट्रिक लेवल से मैं बताऊंगा। जो आप लोग जो है हमारे चैनल से जुड़े रहिए और मैं अच्छी तरीका से बताना चाहता हूं और मैं बताऊंगा भी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है समझ जाइएगा, है नहीं? तो देखेंगे और समझेंगे। पहले हम लोग चलते हैं ब्रीथ किसे कहते हैं। पहला पॉइंट आता है ब्रीथ। ब्रीथ किसे कहते हैं? देखो मैं वैसिक बताने जा रहा हूं किसे कहते हैं, एकदम शुरू से जो कंपटीशन के लिए उनके लिए है। ब्रीथ किसे कहते हैं तो इसके देखिएगा, मैं बता रहा हूं ब्रीथ का आंसर गोलाकार समतल को, गोलाकार गोलाकार समतल, समतल को ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ कहते हैं, गोलाकार समतल को ब्रीथ कहते हैं। एकदम शॉर्ट ऐसे देखिए, परिभाषा जो है ना किताबों में ब्रीथ का परिभाषा जो है थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, लेकिन मैं अपना तरीका से बता रहा हूं। गोलाकार गोलाकार समतल को ब्रीथ कहते हैं, गोलाकार समतल को ब्रीथ कहते हैं। और ब्रीथ का जो योग होता है 360 डिग्री का होता है। ब्रीथ का जो होते हैं ना, कितना डिग्री का होता है ब्रीथ? 360 डिग्री का होता है। चाहे वह छोटा हो चाहे आपका बड़ा ब्रीथ हो, है नहीं? आपका इतनी को भी होगा ना तो भी आपका ब्रीथ होगी, इसका भी आपका 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री होगा, है नहीं? आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं दूसरा। दूसरा में आता है कि ब्रीथ की परिधि किसे कहते हैं। ब्रीथ की परिधि किसे कहते हैं? देखिएगा, समझिएगा, ब्रीथ की परिधि किसे कहते हैं? किसे कहते हैं इसका आंसर मैं बताने जा रहा हूं, है ना? ब्रीथ को घेरने वाली रेखा को, देखिए हमारे दोस्तों लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रीथ ब्रीथ को घेरने घेरने वाली घेरने वाली रेखा, घेरने वाली रेखा को को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। ब्रीथ की परिधि कहते हैं। ध्यान देना है बाबू। धर्म आपको सटीक में अभी मैं आपको बेसिक थोड़ा बता देता हूं, तो इसके बाद जो है मैं आपको लेकर आऊंगा दम क्वेश्चन, है नहीं? ये आपका जो है ब्रीथ से संबंधित जो है मानिए कि पार्ट 1 है नहीं? पार्ट 1 में बताने जा रहा हूं, बेसिक है। क्योंकि हर एक चैप्टर बनाने से पहले जो है बेसिक जानना जरूरी होती है। और आपका जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तो फुतलुंगी क्या रहेगा, आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसीलिए मैं बेसिक लेके आया हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, है नहीं? ब्रीथ किसे कहते हैं? गोलाकार समतल को ब्रीथ कहते हैं। ब्रीथ की परिधि किसे कहते हैं? ब्रीथ को घेरने वाली रेखा को ब्रीथ की परिधि कहते हैं। अब हम लोग आते हैं तीसरा पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा। अब आइए, व्यास किसे कहते हैं? व्यास व्यास किसे कहते हैं? व्यास किसे कहते हैं? ध्यान देना है नहीं? तो ये आपका आंसर हो जाएगा, है नहीं? देखिएगा, ब्रीथ के केंद्र से, देखिए ऐसे आपका परिभाषा जो है किताबों में देखेंगे तो कुछ लॉन्ग जो है आपको घेर देगा, है नहीं? लेकिन बेसिक में थोड़ा सा बता देते हैं। ऐसा आपका कंपटीशन लेवल में आपको ये नहीं पूछता है कि ब्रीथ की परिधि किसे कहती है, सब नहीं, बाकी थोड़ा सा जो बता देता हूं क्योंकि जो है बेसिक नॉलेज लेना थोड़ा जरूरी है नहीं? तो चलिए, व्यास किसे कहते हैं, है नहीं? ब्रीथ के केंद्र केंद्र से होते हुए दोनों ओर, यहाँ पर दोनों लिखा हुआ है, दोनों होते हुए दोनों ओर ब्रीथ, दोनों ओर ब्रीथ पर, दोनों
और वृत्त पर बिंदु, वृत्त पर बिंदु स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। ऐसे किताब में देखिएगा तो कुछ परिभाषा अलग रहेगा, है नहीं। उसे वृत्त का व्यास कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। ध्यान देना बाबू, वृत्त का क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। और वृत्त का व्यास को डी से संकेत किया जाता है, और इसे डी, और इसे डी से संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है, संकेत किया जाता है नहीं। चलिए अब आपको आते हैं चौथा पॉइंट में, त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या। चौथा है वृत्त की त्रिज्या। ध्यान देना बाबू, वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? मैं आपको सटीक से बताना चाह रहा हूं। ऐसे किताब में देखिएगा वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं, तो आपका जो है कुछ अलग रहेगी, थोड़ा सा चेंज रहेगा, लेकिन मेरा तरीका रहेगा अलग। वृत्त के केंद्र से एक और जो बिंदु पर स्थित हो, है नहीं, या नहीं तो हम इसी को थोड़ा सा और भी ले सकते हैं। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से एक और रेखाएं, एक और रेखाएं वृत्त पर हो, वृत्त पर रेखाएं, वृत्त पर रेखाएं, वृत्त के केंद्र से एक और रेखाएं वृत्त पर हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ध्यान देना है, कहते हैं। देखिए इसे हम बेसिक क्यों बता रहे हैं, कुछ लड़के कमेंट भी जो कर देते हैं बहुत कि सर इसमें परिभाषा नियम नहीं बताते हैं, डायरेक्ट जो है आप जो है नहीं सूत्र लेके जो है नहीं आते हैं, डायरेक्ट जो है मैथ बता देते हैं। इसलिए पार्ट 1 में जो है मैंने जो है सर्किल जो है किसे कहते हैं, और आपका वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास है, और आपका वृत्त की त्रिज्या जो हम आर से संकेत करते हैं, क्या करते हैं? त्रिज्या को आर से संकेत करते हैं। तो इस रगन से जो मैंने जो है लेके आता हूं, आप लोग इसको जो है नोट कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा, है नहीं, क्योंकि एक ही बार पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे, है नहीं। और आपको और भी मैंने जो मैथ बताया आप लोग जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं, है नहीं, और आप लोग जो है मैथ मजबूत कर सकते हैं। चलिए मैं इसके बाद जो है इसको डिलीट कर देता हूं, और उसके बाद जो है मैं इसी रगन से जो और भी मैं अभी आ रहा हूं, जीवा, वृत्त की परिधि हो गया, जीवा देखिएगा, वृत्त जो आपको जीवा किसे कहते हैं थोड़ा समझिएगा, सूत्र लेके भी आऊंगा, है नहीं, तो आपको अच्छा रहेगा, क्योंकि साथ में सूत्र जो है लेके लिखवा देंगे तो आपका ही अच्छा रहेगा, और आप सूत्र भी याद करके जो है बना सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है जी। चलिए चलिए बहुत अच्छा है, लाइक नहीं किए, शेयर नहीं किए हैं, थोड़ा कर दीजिए, है ना, अच्छा रहेगा, है ना। जीवा देखिएगा, जीवा क्या कहते हैं? जीवा या इसी को बोलते हैं चाप कर्ण, इसी को बोलते हैं चाप कर्ण। किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? मैं आपको जो है बेसिक से बता रहा हूं तो आप लोग समझिएगा। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं से रेखाखंड को वृत्त का, है नहीं, क्या कहे? वृत्त पर के किन्हीं, यानी यहाँ पर आके आपको आंसर जो मैं बता रहा हूं, जो ध्यान देना है, वृत्त पर के किन्हीं 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 दो किन्हीं दो बिंदुओं के रेखाखंड वृत्त पर हो, वृत्त पर हो, उसे
जीवा या चापकरण कहते हैं, उसे जीवा या चापकर्ण कहते हैं। ध्यान देना बाबू। देखिए दम जो है, चाहे ऊपर ले जाइए चाहे नीचे ले जाइए, सभी आपका जिस्म क्या है। जैसे कह रहा था वृत्त पर के किन्हीं दो बिंदु, वृत्त पर एक बिंदु ई, और दोनों जो है बिंदु जो रेखाखंड है, ये सब जो है आपका कुछ चा कर्ण है, जिसको हम जीवा कहते हैं। वृत्त का क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद आते हैं सूत्र फॉर्मूला पे, है ना। और भी ज्यादा परिभाषा जो लिखने की कोई ज्यादा जो है अच्छी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपका मेन जो है इसमें जो है थोड़ा सा फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो फॉर्मूला जो है आप लोग को पता होगा, है ना। चलिए मैं आपको जो है फॉर्मूला सूत्र से जो है लेके आ रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, वृत्त से है नहीं, जो आपको ध्यान में देखना है बाबू, है ना, समझना है, आपको अच्छा रहेगा, समझिएगा, बनाइएगा, देखिएगा, है नहीं, तो समझ में आना चाहिए। चलिए ध्यान देना है। तो आपका जो है यहाँ पे सूत्र चलते हैं। पहला जो सूत्र यहाँ पे है, वृत्त का क्षेत्रफल, एगो अर्धवृत्त होता है, ध्यान देना है, अर्धवृत्त, जैसे ये आपका जो है ना अर्धवृत्त है, क्या आपका ये अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल होता है, तो भी मैं बताऊंगा। जैसे ये आपका वृत्त जो है, इसके पहले जो बताया ना गोल, और इसके बाद ये आधा आपका हो गया, ये आधा जो हुआ आपका अर्धवृत्त हो गया, है नहीं, क्या हो गया बाबू, अर्धवृत्त हो गया। तो इसी तरह से जो है मैं वो भी आपको सूत्र बताऊंगा, थोड़ा फॉर्मूला जानकारी लेना जरूरी है, और आपको, है नहीं, पूर्ण रूप से जो है जानकारी भी लेना जरूरी है। चलिए सबसे पहला पॉइंट है, चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पे। वृत्त का क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। दूसरा पॉइंट, वृत्त की त्रिज्या आते हैं, वृत्त की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, क्या होता है, व्यास बटा 2 होता है, व्यास बटा 2, जो व्यास को हम डी से संकेत करते हैं, है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। त्रिज्या को आर से संकेत करते हैं, ये भी मैंने जो है बताया हूं, है नहीं। चलिए अब आते हैं तीसरा पॉइंट। ऐसे आप लोग किताब में देखिएगा ना, तो वृत्त की त्रिज्या रूट में करके लिखा रहेगा, उतना बड़ा मैथ कहा लेगी, उतना दूर जाए की जरूरत है। हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हमको शॉर्टेज से नहीं जरूरत है जी। हम थोड़ा कि मतलब लॉन्ग बनाना, लॉन्ग ये उतना लॉन्ग, लॉन्ग के चक्कर में इलायची हो जाइएगा, तो लॉन्ग नहीं लेके मैं आऊंगा। अभी मैं सूत्र बता रहा हूँ, इससे अगली जो वीडियो मैं लेके आऊंगा ना, तो उसमें जो देखिएगा मैथ जो है ना, आप लोग देखना नहीं भूलेंगे, एकदम शॉर्ट रहेगा मैथ, है नहीं। अगला वीडियो जो है आप लोग देखना ना भूलेंगे, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए है ये आपका सर्किल ब्रिज से। तो थोड़ा सा जो है बेसिक मैं बता देता हूँ, अच्छा रहेगा, बेसिक थोड़ा सा जानकारी लेना जरूरी होता है, क्योंकि जो हम लोग जो है सर्किल, इससे पहले जो आपका जो है आयत भी मैंने बताया, आप लोग जाकर देखिएगा। कंपटीशन लेवल का जो है, जो आपका जो है एसएससी, बीएसएससी, या आपका बैंक पीओ, या आपको रेलवे से संबंधित जो भी जो है आपको एग्जाम जो देते हैं, उनके लिए जो है ये सब आपका क्षेत्रमिति से जो है क्वेश्चन और सूत्र जो है याद रखना जरूरी है, नहीं तो आपका जो है नहीं, क्वेश्चन छूट सकती है मैथ में। चलिए मैं आपको जो है आगे चलते हैं। वृत्त की व्यास, यानी वृत्त का व्यास होता है 2 गुने त्रिज्या, है नहीं, 2 गुना त्रिज्या, जिसको हम आर से संकेत करते हैं त्रिज्या को, है नहीं। तो आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है नहीं, ये हो गया आपका। अब आते हैं वृत्त की परिधि, जो वृत्त को घेरने वाली रेखा को वृत्त की परिधि कहते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दो होता है, आपका एक होता है 2 पाई आर, है नहीं, 2 पाई आर, जबकि त्रिज्या मालूम हो, जबकि त्रिज्या, क्या बाबू, जबकि त्रिज्या मालूम हो, जबकि त्रिज्या मालूम हो, जबकि त्रिज्या मालूम हो, ठीक है।
ये आपका जो हो जाती है वृत्त की परिधि। 5 क्वेश्चन देखिएगा सूत्र में एक और होता है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि होता है पाई गुने डी, पाई गुने पाई गुने डी, जबकि व्यास मालूम हो। पाई गुने डी यानी को जी बाबू, जबकि व्यास मालूम हो, जबकि व्यास को जी बाबू व्यास मालूम हो, वो आपका जो है हो जाता है। ठीक है, चलिए कॉल आ रहा है बाबू, थोड़ा सा रुकिए। चलिए, हाँ सॉरी, जो कॉल आ रहा था थोड़ा सा, इसके लिए जो है उधर चले गए। चलिए, वृत्त की परिधि हो गया पाई गुने डी, जबकि व्यास मालूम हो। अब आते हैं आगे छठा में ध्यान दीजिएगा। अब आती है आपका वृत्त की त्रिज्या व्यास सब हो गया, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आता है। अब आता है आपका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्ध मतलब आधा, आधा मान लो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब ये आपको अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का भी परिमाप आपका होता होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप जो है इसका जो होती है पाई प्लस 2 इंटू आर, पाई प्लस 2 इंटू आर। कभी कभी आर इधर रहेगा या इधर रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझना होगा अर्धवृत्त की परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। जो आप लोग जो है ये सब सूत्र जो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। ज्यादा करके जो है क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप, क्षेत्रफल पर ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछती है। तो आप लोग जो है समझ गए होंगे, है नहीं? ये सब सूत्र जो है जानकारी लीजिए, अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा जो है नोट करिए, और भी बहुत सारे सूत्र है, लेकिन जो है जिस रगन से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछती है, जिस एंगल का जो है सूत्र जो मैंने जो है यहाँ पर मैंने जो है आपको 7 को दिया हूं। आप लोग ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, और इनको याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाला समय में एग्जाम में जो है आपको ये सब जो है क्वेश्चन पूछती है और सूत्र याद नहीं रहता है, जिसके कारण जो हम लोग फंस जाते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। ऐसे देखिए कंपटीशन लेवल में जो है सूत्र का यूज करके भी, और नहीं तो ट्रिक लेवल से भी होते हैं, है नहीं? तो थोड़ा सा जो बेसिक मैंने बता दिया हूं, आप लोग जाके देखिए और समझिए। अब देखिए मैं इसी रगन से थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है मैथ जो भी मैं बता देता हूँ, मैथ भी मैं बता देता हूँ। आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अच्छा रहेगा, है नहीं? बता दें कि अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। चलिए इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, नोट कर लीजिए। अर्धवृत्त इस हमको पता चल गया ना। किताबों में देखिएगा सूत्र जो है थोड़ा और भी जो है अल्टरनेटिव जो है रहेगा, बाकी उसको उतना नहीं, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। और भी जाके देखिएगा, और भी बहुत सारे मैथ मैंने बताया हूँ कंपटीशन के कंपटीशन के लिए जो है मैथ जो है मैंने बताया हूँ, आप लोग जाकर देखिएगा। जो आपका एसएससी, बैंक, पीओ, रेलवे, जो भी आपका सेंट्रल जो है आपका बिहार राज्य जो भी है, जो तैयारी करते हैं, सभी के लिए जो है मैंने जो है आपको मैथ जो है शॉर्ट से शॉर्ट लेके आया हूँ। लॉन्ग भी है, शॉर्ट भी है, दोनों आपका जो है लेके आया हूँ। आप लोग जाकर जरूर देखिए और समझिए, अच्छा रहेगा। और आप लोग उस एंगल से बनाइए जिस एंगल से आपको समझ में आती है, उसी एंगल से आप बना सकते हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप लोग और भी जाकर जो है मेरे पिछले वाला वीडियो जो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, जरूर समझिएगा। बहुत सारे जो है चैप्टर मैंने बताया हूँ कंपटीशन के लिए, जितना भी मैथ जो है मैंने बताया हूँ, है नहीं? आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, है नहीं? इसी रगन से फिर अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।